नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। विकी डॉक्टर तापसी को बाहर लेकर आता है क्योंकि बिपाशा सो चुकी होती है। वो दोनों फिर बात करते हुए जाते हैं और विकी उनके कैबिन में आ जाता है। हालांकि रास्ते भर में वो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते। कैबिन में आने के बाद डॉक्टर तापसी विकी को कैबिन में रोकती है और कैबिन का दरवाज़ा लॉक करती है। विकी कैब इस तरह से डॉक्टर तापसी की हरकतों को देख थोड़ा हैरान भी होता है, लेकिन फिर वो याद करता है कि वो कैसे बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मुसीबत में पड़ जाए, जिस पर वो कुछ कहता नहीं है। फिर डॉक्टर तापसी विकी से कहती है, हाँ तुम क्या बोल रहे थे कि कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? जिस पर वो कहता है, वो मैं यहाँ आया था क्योंकि डॉक्टर आयुष्मान ने मुझे कहा था कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है और मैंने भी आपको फ़ोन किया था पर आपका कॉल नहीं लगा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि कहीं वो गुंडे तो नहीं आ गए। कौन गुंडे? जिस पर वो कहता है कि वही गुंडे जिन्होंने मेरे पिता को छत पे से धक्का दिया था। और आपकी बहन क्या वो पर वो यहाँ क्यों आएंगे? उनका मुझसे क्या लेना देना? हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि आपका इस सब से कोई लेना देना हो। क्या तुम कह रहे हो कि वो मुझे मारने के लिए आएंगे या वो मुझे मारना चाहते हैं? मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही हो। ऐसा ही हो का क्या मतलब होता है? हाँ, तुम मुझे सही सही से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? वो गुंडे यहाँ क्यों आएंगे? मुझे जहाँ तक लगता है कि वो तो अरेस्ट हो गए ना। हाँ, अरेस्ट तो हुए हैं, लेकिन बाकी के 3 साथी बाहर हैं और उन्हें कोर्ट में लाने की लिए कोर्ट ने कहा है, मतलब जज ने कहा है, लेकिन वो अभी तक मिले नहीं हैं। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। पुलिस अभी भी उनकी छानबीन कर रही है, अलग अलग स्टेशन में उनकी फ़ोटोज़ भेजे गए हैं। तो केस अभी भी चल रहा है। हाँ, केस अभी भी ओपन है और अभी भी केस चल रहा है। जज ने कहा है कि इस हफ्ते के अंत में, मतलब इस सोमवार को, उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को, जिन लोगों को कोर्ट में बुलाया गया है, वो सबको आना होगा। अगर कोई भी नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि वो कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं और फिर वो अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे कि उन्हें चाहे कुछ भी हो, अरेस्ट करके ही सही लेकर आना होगा। लेकिन ऐसे वो लोग आएंगे क्या? वो तो मुझे नहीं पता। ये तो कोर्ट जाने, पर उन्हें आना तो पड़ेगा और साथ में उन्हें भी। किसे? वो मायने नहीं रखता, पर जो भी हो, तुम थोड़ा अपना ख्याल रखना। हालांकि मैं देख रहा हूँ तुमने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा के रखे हैं तुमसे मिले, लेकिन क्या हो अगर वो छुपते छुपाते आए हों और वो तुम्हें चोट पहुँचाए? नहीं, वो भला मुझे चोट क्यों पहुँचाएंगे? मेरी बहन उस वक्त मर गई थी, ये बात उन सबको पता है। वो भला फिर मुझे क्यों ढूंढने आएंगे? हो सकता है कि वो तुम्हें भी रास्ते से हटा दे, कि अगर कोई एक और कांटा भी रहे तो। तुम कह रहे हो कि वो लोग मुझे मारने आएंगे जस्ट बिकॉज कि उन्हें लगता है कि मैं इस केस में हाथ दूंगी, पर मैं तो इस केस से पीछे पहले से ही बाहर हूँ। मेरा इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस पर वो कहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले के जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने केस को दर्ज नहीं किया, इनफैक्ट एक्सीडेंट साइट्स को भी बिना किसी तरह के जांच के बस ऐसे ही बंद कर दिया, सब कुछ ख़त्म किया, उनके ऊपर ही इंक्वायरी बैठी है। उन्हें कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया गया है उनके काम से, और साथ में उनके ऊपर जांच हो रही है कि उन्होंने अब तक में जितने केसेस
हैंडल किए, उन सारे केसेस में कैसी उन्होंने जांच की है, उस सारी चीज़ें निकल रही है बाहर। और इसलिए हो सकता है कि इसमें आपकी बहन का केस भी हो, और हो सकता है कि पुलिस आपसे पूछताछ करे। क्या? लेकिन ये तो बहुत बकवास बात है। ये क्यों भला होगा मेरे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। अभी कोर्ट में ऑलमोस्ट 3 केसेस चल रहे हैं। एक वो जो उसने हमारे होटल में किया था, वो बदतमीज़ आदमी, मतलब रेप केस। अब हाँ, वो। और दूसरा मेरे पिता के मर्डर की छानबीन। और तीसरा करप्शन, वो जो पुलिस ने किया। और इन सबको एक साथ कोर्ट में ये सारे केसेस एक साथ चल रहे हैं, और इन सब की सुनवाई पता नहीं कब होगी। लेकिन फ़िलहाल तो सारे केसेस फास्ट ट्रैक में हैं। मुझे बस इतना पता है कि कि कोर्ट एविडेंस के बिना कुछ नहीं करेगी, और एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पिता के केस में तो कोई गवाह ही नहीं है। और तुम्हारे और बाकी रेप केस की बात की जाए तो ये होटल में हुआ है, तो इसके प्रूफ और रेडी मौजूद है, तो इस तरह से तो उन लोगों को सज़ा मिल ही जाएगी। लेकिन लेकिन उस ऑफिसर का पता नहीं, उसका तो छानबीन हो रही है। पुराने ऑफिसर के ऊपर नए ऑफिसर सारे केसेस ओपन कर रहे हैं, और वो कोर्ट में सब कुछ सबमिट करेंगे इस मंडे। पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन खैर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम पहले अपना फ़ोन ऑन करो और डॉक्टर आयुष्मान को कॉल करो। उसे फ़ोन करके बताओ कि तुम ठीक हो। पता है वो मुझे कितना परेशान कर रहा था। उसने मुझे टॉर्चर किया कर दिया। क्या? उसने तुम्हें टॉर्चर किया? पर क्यों? वो किस लिए? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप कॉल कीजिए उसे और कहिए कि आप ठीक हो। पता है उसने मुझे छोड़िए, आप बस कॉल कीजिए, मैं चलता हूँ। क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो? क्या? कैसे? मैं ठीक हूँ, मैं जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ आ रहा मतलब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि तुम्हारी कार बाहर तो नहीं है। हाँ, वो मैं पैदल आया था। तुम पैदल इतनी दूर तक आए? पर क्यों? वो वो क्या है ना कि मतलब वो क्या है कि आप समझिए, बस आप कॉल कीजिए उसको। अच्छा, मैं उसे कॉल करके क्या कहूँ? यही कि आप ठीक हो, और क्या? ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो मेरी कार ले जाओ। क्या? आपके पास कार है? हाँ, मेरे पास कार है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके पास गाड़ी है। कहाँ है आपकी गाड़ी? हॉस्पिटल के पीछे। हॉस्पिटल के पीछे? अच्छा ठीक है। चाबी? चाबी रुको देखती हूँ। टॉयर में होनी चाहिए यहाँ पे। नहीं, यहाँ नहीं है, कमरे में ही होगी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो चलते चलते फ़ोन लगाती है डॉक्टर आयुष्मान को। डॉक्टर आयुष्मान एकदम झटके से फ़ोन उठाते हैं अपना और कहते हैं, हेलो, तुम कैसी हो? तुम ही हो ना? जिस पर वो उसकी बात को टोकते हुए कहती है, तुमने भला मुझे इतना फ़ोन क्यों किया? और तुम्हारे फ़ोन की वजह से विकी यहाँ क्यों है? तुमने उससे क्या धमकी दी है? जिस पर वो कहता है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती है? मतलब तुम्हें मेरी
इतनी सी भी परवाह नहीं है ना। वो कहता है क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करनी चाहिए। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी। तुम्हें मेरी फ़िक्र करनी चाहिए कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था यार, तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तुम कैसे कह सकती हो मुझे कि मैं भला क्यों कॉल कर रहा था? हाँ, तुम कितने घंटे से तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा है पता है? 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं 12 बजे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, 12 बजे तो मेरा फ़ोन ऑन था। हाँ हाँ हाँ, मतलब उस टाइम पे किसी का तो कॉल आ रहा था, मैं उठाने वाली थी लेकिन तब मेरा फ़ोन बंद हो गया और उसके बाद मैंने चार्जिंग लगा करके मैंने छोड़ दिया। क्यों? तो तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग पे था? हाँ, मेरा फ़ोन चार्जिंग में था और मेरा फ़ोन जो कि बंद था, इस वजह से तुम्हारा कॉल नहीं आ रहा था। पर फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह गॉड, मैं कितना डर गया था पता है। हाँ, ये तो मुझे क्या कहते हैं, विकी को देख के ही पता चल रहा है। क्या? क्यों? वो तो अच्छे से गया होगा ना, सूट बूट में। वो एक शर्ट और पैंट में भागा भागा हॉस्पिटल तक आया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मजाक कर रही हो। वो अमीर ज़्यादा, क्या कहा तुमने? विकी गुस्से से बोलता है। दोबारा बोलना। विकी की आवाज़ सुनकर वो कहता है, क्या फ़ोन स्पीकर पे है? जिस पर वो कहती है, नहीं, वो बस मेरे बगल में है। तो क्या तुम्हारे फ़ोन का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि उसे सुनाई दे गया? हाँ। गॉड, वो अपना सर खजलाते हुए कहता है, देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू कि तुमने मेरी बात मानी और मेरी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए तुम गए। जिस पर डॉक्टर कहती है, कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ज़रा बताना? जिस पर वो कहता है, तुम हो मेरी गर्लफ्रेंड, तुम हो मेरी जान, मेरी जाने जहान। हे, ऐसी चीप लाइन बोलना बंद करो। तुम बकवास कर रहे हो। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं चीप लाइन बोल रहा हूँ? तुम कैसे ऐसी बातें कर सकती हो? तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। बस भी करो, तुम्हारी ये चीप बातें सुन सुन के मेरे कान दुख रहे हैं। अरे तुम मेरी बातों को चीप कैसे कह सकती हो? देखो, उसने भी तो मेरे इस्तेमाल किया ना, मुझे यहाँ रोकने के लिए। पता है कितनी मेहनत की उसने? उसने मुझसे चापलूसी भरी बातें की। उसने जो किया प्यार में किया, अपनी माँ के लिए किया। तो मैंने भी तो वही किया। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और इसलिए मैंने उस तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा, इसलिए मैंने फ़िक्र में उससे कहा कि तुमसे जा कर के तुम्हें एक बार देख ले। पता है तुम्हें देख लेगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। तुमने कभी सोचा नहीं कि मुझे उससे प्यार भी हो सकता है? हे, तुम मजाक कर रही हो ना? और ये सुन के तो विकी के होश उड़ जाते हैं। विकी आंखें फाड़ फाड़ के डॉक्टर को देख रहा होता है और कहता है मन ही मन, ये कहना क्या चाहती है? और वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, मैं तो बस इससे कह रही हूँ कि ये अपनी गैर हाजिरी में किसी और आदमी को मेरे पास भेज रहा है। क्या पता मुझे उस आदमी से प्यार हो जाए। ए, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक तो नहीं कर रही हूँ। दरवाज़ा खोलते हुए वो कहती है अपने कमरे का, और विकी तो कमरे के बाहर ही शॉक्ड में खड़ा रहता है। और फिर वो अपने गले का थूक निकलते हुए
कमरे के अंदर जाता है और जाते ही विकी की नज़र बिपाशा पे पड़ जाती है और वो उसे प्यार से निहारने लगता है। उसे सोते हुए देख बस उसके ख़यालों में उसकी पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचता है कि पहले वो कितनी ज़्यादा बोल्ड थी और अभी कितने प्यार से बात करती है। हाँ, दोनों ही शख्सियत कितनी अलग है। हाँ, शायद मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे सच में उससे प्यार हो गया लगता है। वो इस तरह के ख़यालों में खोया ही था कि डॉक्टर तापसी उसके सामने चाबी उसके आंखों के सामने लहराती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया? मेरी बहन को घूरना बंद करो। जिस पर वो कहता है अपनी पलकें झपकाते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू इस कार के लिए। जिस पर वो कहता है उधर से आयुष्मान, कार के लिए थैंक यू, इस बात का क्या मतलब है? जिस पर वो कहती है, वो क्या है ना, किसी ने किसी को धमकी देकर भेजा था और उसने उस धमकी को सीरियसली ले लिया और उस धमकी को पूरा करने के लिए वो कीचड़ से सने पैर के साथ मुझे देखने के लिए आया था। और सच कहूँ, वो सच में बहुत सेक्सी लग रहा था। क्या क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही हूँ कि वो सच में बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसके सफ़ेद शर्ट, जो उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपके हुए थे पानी की वजह से, उसका पैंट जो नीचे से काफ़ी भीगा हुआ कीचड़ से सना हुआ था, और उसके पैर में वो हवाई चप्पल। ओह, कौन सोचेगा कि इतने अमीर बाप का बेटा इस तरह से सड़क पर भागते हुए आएगा, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बल्कि किसी और की गर्लफ्रेंड के लिए। तो ऑफ कोर्सली प्यार तो हो ही जाएगा ना ऐसे इंसान से, ख़ास करके जो अपनी परवाह नहीं करता बल्कि अपनों की परवाह करता है और अपनों की फ़िक्र में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। भला ऐसे लड़के से कैसे ना प्यार हो। तुम तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कर सकता हूँ। अच्छा, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, पर कैसे? वो चुपचाप सोफे पे बैठ जाती है और उसे टीज करने लगती है, बार बार कंटिन्यू, बार बार कहती है, तो बताओ तुम कैसे करोगे मुझे इम्प्रेस? वैसे अगर तुम्हारी बातें अच्छी नहीं हुई, ऑनेस्टी से भरी हुई नहीं हुई, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं शायद विकी को प्रपोज़ कर दूँगी। हाँ, वैसे भी इससे फ़र्क क्या ही पड़ता है कि प्रपोज़ कौन कर रहा है, चाहे लड़का करे या लड़की। वैसे भी उसके पिता को मैं पसंद हूँ और मैं उसे पसंद कर सकती हूँ। देखो, उसके पिता को मैं भी पसंद हूँ। हाँ, हो सकता है, लेकिन इससे कैसे परवाह है? इम्पोर्टेंट तो लड़की की फीलिंग्स होती हैं, और तुमने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया था, तो भला मैं तुम्हें क्यों चुनूं? मैं भला ऐसे इंसान को क्यों ना चुनूं जो अपनी फैमिली की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो अपने परिवार के लिए इतना करता है, वो अपने पार्टनर के लिए कितना ही करेगा। ये सोचकर ही कितनी खुशी होती है। क्या पता उसे जब मुझसे प्यार हो जाए तो वो मेरे लिए चांद तारे भी शायद ज़मीन पर ला दे। देखो, ये ख्याली पुलाव मत पकाओ, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन किससे पता कि कौन क्या कर सकता है। तुम तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ। इधर विकी कार को देखकर
बहुत खुश होता है और कहता है ये तो काफ़ी शानदार कार है, वाह, इसे चलाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुन